नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका अयोध्या से। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हाजिर हैं हम अपना स्पेशल बुलेटिन लेके, जहां हम आपको दिखा रहे हैं अयोध्या की हर एक रंग, हर एक खबर, चप्पे चप्पे की कवरेज। और मेरे ठीक पीछे राम भजन आप सुन पा रहे होंगे, अखंड कीर्तन चलता रहता है। ये कार्यशाला है जहां पर सालों से पत्थरों के तराशने का काम जो है चलता रहा, लेकिन अब इन पत्थरों को जल्दी राम जन्मभूमि शिफ्ट कर दिया जाएगा, जहां पर तैयारियां तेज हैं। 24 घंटे से भी अब कम वक्त रह गया है भूमि पूजन में। ऐसे में पूरी अयोध्या इस वक्त दुल्हन की तरह सज चुकी है। सिक्योरिटी जबरदस्त यहां पर देखी जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आने वाले हैं, हनुमानगढ़ी जाएंगे, कुछ मिनट वहां पूजा करेंगे और उसके बाद वो सीधा पहुंचेंगे राम जन्मभूमि। और पहली शिला, 29 साल की प्रतिज्ञा, इतने लंबे इंतजार के बाद आज जो प्रण पूरा होने जा रहा है, उसके बाद राम मंदिर के लिए पहली ईंट आज प्रधानमंत्री मोदी कल रखेंगे, उसका शिलान्यास करेंगे। तो आइए, किस तरह राम भक्ति में सराबोर है लोग। हमारे दो संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके साथ मौजूद है भजनों की कुछ ऐसी ही मंडली, राम भक्त वहां पर मौजूद है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा है, मेरठ से बलराम पांडे। लेकिन सबसे पहले आपको लखनऊ ले चलते हैं। शैलेश, वहां कैसे राम भक्तों की मंडली जमी हुई है? अखंड कीर्तन चल रहा है यहां पर जहां मैं मौजूद हूं। अयोध्या की गलियों गलियों में राम नाम, सिया राम हमें सुनाई दे रहा है। वहां भक्त कैसे भजन कर रहे हैं? आस्था देखिए, सिर्फ अयोध्या की गलियों में नहीं, लखनऊ में भी ऐसा ही माहौल है, क्योंकि लखनऊ का दूसरा नाम है लक्ष्मणपुरी, यानी लक्ष्मण जी की नगरी। तो अगर राम नगरी में जो माहौल है वो भक्तिमय है, तो लक्ष्मणपुरी का माहौल भी राम धुन में सब डूबे हुए हैं। हम इस समय एक मंदिर में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये गुलाचिन मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध राम दरबार है सामने। और राम दरबार के आगे जो भक्त हैं प्रभु श्री राम के, वो इस समय भक्ति में हैं, डूबे हुए हैं। सीधे हम उन्हीं के पास चलते हैं जो लगातार यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, उन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि वो कितना उत्साहित है। और उनके भजन भी हम अपने दर्शकों को ज़रूर सुनाएंगे इस मौके पर। आज क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनंजय मित्तल है। आज यहाँ पर राम जी के धुन आप गुनगुना रहे हैं, कल भूमि पूजन होने वाला है, कितना उत्साहित है? बहुत बहुत खुश हैं और सब उन्हीं का कृपा है और उन्हीं की माया है। उनके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो हम लोग बहुत खुश हैं आज कि मंदिर बन रहा है और भूमि पूजन हो रहा है। खुशी में अब भजन कीर्तन चालू है आप लोग? भी पूरी मेरी मंडली ग्रुप पूरा इसमें उत्साहित है, खुशी मना रहा है। कुछ भजन आप हमारे दर्शकों को सुनाए, लाइव आपको सुन रहे हैं। बिल्कुल। नाचो गाज खुशियां मनाओ, सब सखी मिल मंगल गाओ कि आज मेरे राम आए हैं, आज मेरे राम आए हैं, राम आए हैं, हाँ मेरे राम आए हैं, राम आए हैं, हाँ मेरे राम आए हैं, ओ राम आए हैं, हाँ श्री राम आए हैं, राम आए हैं, हाँ श्री राम आए हैं, राम जाए हैं, हाँ मेरे राम आए हैं, राम आए हैं, हाँ मेरे राम आए हैं। आस्था देख सकते हैं कि किस तरह से राममयी हो चुकी है लक्ष्मण नगरी। इस समय बहुत कम समय बाकी रह गया है उस वक्त को आने में, जिसके लिए दशकों नहीं बल्कि सैकड़ों वर्ष का इंतजार किया सभी ने। 24 घंटे से भी कम का कह सकते हैं वक्त बाकी रह गया है। और यहाँ पर आप देखिए किस तरह से भक्तिमय है सभी लोग। अब अपने दर्शकों को लाइव प्रस्तुति इनकी सुनवा रहे हैं। खुशियों की आई बहार है मेरे घर खुशियों की आई बहार है, मस्ती आई बहार है, मस्ती में देखो झूमे सारा संसार है, मस्ती में देखो झूमे सारा संसार है। ओ ढोली वाले जरा ढोल बजाओ, ढोली वाले जरा ढोल बजाओ कि आज मेरे राम आए हैं, कि आज मेरे राम आए हैं, हाँ राम आए हैं, हाँ श्री
श्री राम आए ओ राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, राम आए हैं, मेरे श्री राम आए हैं, राम आए हैं, हाँ श्री राम आए हैं। श्री राम आए हैं और उनका स्वागत किस तरह से लखनऊ में लोग कर रहे हैं, भक्तगण कर रहे हैं, ये हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं गुलाचिन मंदिर से। ये बजरंगबली जी का पंचमुखी मंदिर है लखनऊ में। बजरंगबली जी जो हर समय दूत की तरह खड़े रहते हैं भगवान श्री राम के साथ में, उनके मंदिर में किस तरह का माहौल है हम अपने दर्शकों को सीधे दिखा रहे हैं, किस तरह से राम भक्ति में सभी डूबे हुए हैं। राम आए हैं, मस्ती में देखो झूमे सारा संसार है, मस्ती में देखो झूमे सारा संसार है, मस्ती में ओ ढोली वाले जरा ओ ढोली वाले जरा ढोल बजाओ, ढोली वाले जरा कि आज मेरे राम आए हैं, कि आज मेरे राम आए हैं, कि आज मेरे राम आए हैं। वाकई ढोली वालों जरा ढोल बजाओ, आज मेरे श्री राम आने वाले हैं। मतलब लखनऊ में कैसे लोग श्री राम को बुला रहे हैं, उनके स्वागत करने के लिए बेकरार हैं। शैलेश आपने हमें दिखाया, लेकिन इस बीच नितिन उपाध्याय भी आगरा से हमारे साथ जुड़ गए हैं, बलराम पांडे मेरठ से हमारे साथ है। सबसे पहले आपको नितिन के पास ले चलते हैं। नितिन, ब्रज की भूमि है, राधे कृष्ण के भजन गूंजते हैं, लेकिन कैसे राममय भक्त यहाँ पर हैं, जरा दिखाइए हमें। बिल्कुल, तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इस तरीके से पूरे सकल प्रतिमान में भगवान श्री राम छाए हुए हैं। और आप देख सकते हैं ये जो उत्साह है कि प्रभु श्री राम आए हैं सकल प्रतिमान में, वो नज़र यहाँ आ रहा है। लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त स्वागत है। लोग भगवान श्री राम की भक्ति में पूरी तरह से लीन नजर आ रहे हैं, क्योंकि सकल आस्था के प्रतिमान भगवान श्री राम का 5 शताब्दियों से जो एक उनका भव्य मंदिर का सपना पूरा कोटि करोड़ सनातनी बंधु बांधव जो सपना संजय हुए थे, वो आज पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरह से आगरा के लोग भगवान श्री राम की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। हारमोनियम से लेके तमाम जो वाद्य यंत्रों में बहुत पूरी है, बहुत जबरदस्त उत्साह, एक अनुपम अलौकिक नैसर्गिक एक खुशी का माहौल नजर आ रहा है। किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, बड़ी संख्या में महिलाएं, बड़ी संख्या में पुरुष यहाँ नजर आ रहे हैं। और ये अपने आप में बहुत ज़्यादा खूबसूरत सीन नजर आ रहा है, और ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये ब्रजभूमि है जिसमें कहा जाता है कि पशु पक्षी भी यहाँ जन्म लेने के लिए तड़पते हैं, और यही वजह है कि यहाँ जैसे ही सुना है कि भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण की वो शुभ घड़ी आ गई है, लोग पूरी तरह से राम भक्ति में लीन हो गए हैं। और ये जो दृश्य है आपको कहीं नजर नहीं मिलेगा। अगर बात की जाए राम मंदिर आंदोलन की, तो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए और आज इस दुनिया में नहीं है अशोक सिंघल, वो भी आगरा के ही रहने वाले थे। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि अजय शर्मा जो पूरे इस राम मंडली के नेतृत्व में यहाँ लगातार भगवान श्री राम के शो कर रहे हैं। क्या कहें, बहुत ही अद्भुत क्षण है। 491 साल बाद ये क्षण आया, क्या कहना चाहिए? इसके लिए इतने समय बाद आज हमारे ब्रज में भी अयोध्यापुरी बना दी गई है, और भगवान राम के दरबार में हम सब खुशियां मना रहे हैं, और इसे हम भजन के माध्यम से हर घर में खुशी मनाई जा रही है। करोड़ों सनातनियों की आस्था के प्रति भगवान श्री राम अवधपुरी बन गई है आगरा। ये हमारे करोड़ों सनातनियों के धर्म की आगरा नगरी को अयोध्यापुरी बना दिया गया है, और आज हमारे घर घर में खुशियां छाई हुई है, और हम मंगल गीत गा करके बड़ा पूरा कहा जाए अयोध्या धाम बन चुकी है आगरा नगरी।
जी, इसमें कोई शक नहीं है कि आज आगरा हमारा अयोध्या से कम नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि पूरे विश्व में ही धूमधाम से ये उत्सव मनाया जा रहा है। और मैं यही कहूँगा कि श्री राम की कृपा सभी पर बरसे, सभी का प्रभु कल्याण करें। जय श्री राम। आज 2-3 साल बाद हम जाकर अयोध्या में दर्शन कर पाएंगे। जी बिल्कुल, प्रभु राम की राम सीताराम, तो आप समझ सकते हैं ये एक अद्भुत अलौकिक यहाँ जो दृश्य है वो देखते ही बन रहा है। और ये शायद आपको वाकई नितिन कहीं नहीं मिलेगा। जी। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा, हर जगह एक ही धुन है, राम धुन, राम राग। तो आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो यहाँ भगवान राम के भजनों पर पूरा नृत्य कर रही हैं, जी, नाच जी। रही हैं, गा रही हैं। ये अद्भुत दृश्य, ये अलौकिक दृश्य, ये नैस करके दृश्य आपको अन्यत्र कहीं नहीं मिलने वाला है। जी वाकई नितिन, हम देख रहे हैं लोग कितना झूम रहे हैं। या कह लीजिए आज बिरज में उत्सव रे भैया, और वो भी राम नाम लिया जा रहा है बिरज में। तो अब रुक करेंगे, प्रभात अवस्थी हमारे साथ कानपुर से जुड़ गए हैं। प्रभात, कानपुर में आप कैसा राम रंग चढ़ता हुआ देख रहे हैं? भजन के दौर क्या वहां पर भी चल रहे हैं? जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि भले ही कानपुर में कोरोना का कहर जारी है और सभी देवालय जो हैं वो बंद है, लेकिन जो राम की भक्ति है वो कहीं से भी कम होती नजर नहीं आ रही कानपुर में, क्योंकि कानपुर में भी हर घर में भजन कीर्तन हो रहा है। और हम इस वक्त जगत गुरु जादेन दास जी हैं, उनके शिष्य जो हैं उनके घर पर मौजूद हैं। और लगातार जो माहौल है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हर जगह राम का नाम जो है वो लिया जा रहा है, फिर वो कानपुर का हर घर ही क्यों ना हो। क्योंकि अगर कानपुर की बात करें तो सभी धार्मिक स्थल कोरोना के संक्रमण के चलते पूरी तरह से बंद हैं, लिहाजा मंदिरों में तो भजन कीर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन हर घर को मंदिर बना दिया गया है, यानी हर घर अयोध्या जैसा माहौल है। और तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। सुबह से ही लेकर शाम तक लगातार लोग जो है वो झूमते नजर आ रहे हैं। आस पड़ोस के लोग जो है वो यहाँ एकत्र होते हैं और लगातार भजन संध्या जो है वो चलती है, पूजन पाठ जो है वो चल रहा है, क्योंकि रोम रोम में राम का जो कहा जाता है वो भी देखने को मिला। क्योंकि अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर को जैसे पहले भी बताया था कि कानपुर की पावन धरती पर भी भगवान श्री राम के चरण पड़े थे। और यहाँ पर जो बिठूर जगह है, बिठूर घाट है, वहाँ पर सीता माँ ने लौकुश को जन्म दिया था। और युद्ध के बाद जब अश्वमेध यज्ञ कराया गया था और घोड़े को लौकुश ने पकड़ लिया था, तब यहाँ पर युद्ध हुआ था और पहली बार रामचंद्र जी यहाँ पर पहुंचे थे और वाल्मीकि ने उनके पुत्रों से उनका परिचय कराया था। तो पौराणिक धरा है कानपुर, और कानपुर में जो उत्साह है वो चेहरों से आप देख सकते हैं। जो महाराज चंद्रेश जी मौजूद हमारे साथ, उन्हीं से हम बात करेंगे कि किस तरह का उत्साह है और किस तरह से पूरा वो उत्साह करते नजर। महाराज जी, आपसे जानना चाहेंगे कि उत्साह देखने को मिल रहा है क्योंकि कानपुर में मंदिर बंद है, बावजूद उसके हर घर में भजन कीर्तन चल रहा है, क्या तैयारियां हैं? क्योंकि कल का दिन जो है वो विशेष महत्व रखने वाला है। देखिए, हुई है सोई जो राम रति राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा, राम कीन चाही सोई होई और करई अन्यथा अस नहीं कोई। देखिए, आज जो कुछ भी हो रहा है ये सब बिना राम की कृपा की कुछ संभव नहीं है, राम की कृपा से ही हो रहा है। ये पूर्व नियोजित था, ये सुनिश्चित था। और सभी भक्तों के जो अपने पूर्ण प्रताप हैं, उनकी जो आशाएं हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उसकी पूर्ति भगवान ने की है। कल का दिन हम सब भक्तों के जीवन में एक विशेष आनंद और विशेष प्रसन्नता का दिन है। कल हम सभी संगीत के माध्यम से भजन संकीर्तन तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कम से कम 11 विद्वानों के द्वारा बैठ करके प्रारंभ में गणेश अथर्वशीष के पाठ और वैदिक विद्वानों के द्वारा वैदिक उच्चारण करके कल भूमि पूजन का जो शिलान्यास का आयोजन है उसको यहीं से शुभारंभ करेंगे। और विद्वानों के द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण किया जाएगा, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त, आज अनेक यहाँ पर वैदिक मंत्रों के माध्यम से हम भगवान के इस भव्य मंदिर को बनाने में अपने अपने जो हृदय के भाव हैं वो प्रस्तुत करेंगे। और कल का मंदिर बनने की जो प्रारंभ स्थिति है वो सब यहाँ वैदिक विद्वानों के द्वारा प्रारंभ की जाएगी और सायंकाल के माध्यम से। और यहाँ पर प्रारंभ में सुबह से भी और सायंकाल दोनों समय दीप प्रज्वलित करके यहाँ पर भगवान को समर्पित किए जाएंगे।
साफ है आस्था की अगर कानपुर की बात करें तो यहाँ पर कल 11 विद्वानों के साथ मंत्रोच्चारण किया जाएगा और यहाँ पर जो भूमि पूजन है उसमें जो मंत्रों का प्रयोग होता है उनको भी यहाँ पर किया जाएगा। तो साफ है कि जो लोगों में उत्साह है वो देखते बन रहा है और जिस तरह से जो चंद्रेश महाराज जी हैं वो कल भूमि पूजन जो वहाँ पर होगा लेकिन पूजन पाठ जो है वो कानपुर में भी किया जाएगा। तो साफ है कि कानपुर का जो उत्साह है वो देखते ही बन रहा है कि किस तरह से मंडली है लगातार। वाकई प्रभात उत्साह देखते ही बन रहा है। और एक बहुत ही दिलचस्प बात, मतलब प्रभु श्री राम से कनेक्शन जो है कानपुर का या रामायण से कौन सा संदर्भ जुड़ता है कानपुर में, ये दिलचस्प जानकारी भी आपने हमारे दर्शकों को दी है। और अब सीधा रुख करेंगे मेरठ का, जहां से बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बलराम, क्या यहाँ से भी प्रभु श्री राम का कोई कनेक्शन है या उनकी कोई निशानी यहाँ भी मिलती है? मसलन कैसा रंग चढ़ा है मेरठ पर? बिल्कुल आस्था, अयोध्या के सरजू तट से लेकर के मेरठ के गगोल तीर्थ के सरोवर तट तक राम की गूंज सुनाई दे रही है। हर जगह राम भजन चल रहे हैं, कीर्तन चल रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ हो रहा है, साथ ही अखंड रामायण का पाठ हो रहा है। अगर यहाँ पर हम रामायण काल की बात करें तो यहाँ पर युवा अवस्था में प्रभु श्री राम लक्ष्मण के साथ आए थे और ये उस वक्त का दौर था जब विश्वामित्र यहाँ पर अपने ऋषि मुनियों के साथ यज्ञ कर रहे थे और मैं दानव अपने राक्षसों के साथ उनके यज्ञ को विध्वंस करता था। और यही वजह है कि विश्वामित्र जी यहाँ से क्रोधित होकर के अयोध्या गए और राम लक्ष्मण को वहाँ से दशरथ से मांग कर लेकर आए और रास्ते में ताड़का का वध किया। और उसके बाद राम लक्ष्मण यहाँ पर पहुँचे थे गगोल तीर्थ में, जहाँ पर विश्वामित्र के यज्ञ को संपन्न कराया। और जब मैं दानव यहाँ पर पहुँचा अपने राक्षसों के साथ तो उसका वध करके इस पृथ्वी को असुर विहीन किया। कहा जाता है मैं दानव मंदोदरी का पिता था और रावण का ससुर था, तो कहीं ना कहीं ये रावण की ससुराल भी मानी जाती है मेरठ। और यही वजह है कि अयोध्या से लेकर के रावण की ससुराल तक राम नाम की गूंज है। और आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे किस तरीके से कीर्तन मंडली यहाँ पर राम धुन में मस्त है और लोग यहाँ पर राम नाम का रसपान कर रहे हैं, चाहे महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, हर वर्ग यहाँ पर राम नाम की धुन में मस्त है। यहाँ के भी भक्त कम नहीं है, राम भजन गा रहे हैं और पूरी तरह राम भक्ति में डूबे हुए हैं। अब मथुरा चलते हैं और वहाँ से हमारे संवाददाता सौरभ गौतम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सौरभ, यहाँ पर बाल कृष्ण की पूजा होती है, लड्डू गोपाल का नाम लिया जाता है, लेकिन रामलला अयोध्या में पधारने जा रहे हैं। यही भक्ति भाव उस वक्त पूरे देश का है। कैसे भजन गुनगुना रहे हैं लोग? चलिए, लगता है सौरभ से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन एक बार फिर से आपको आगरा लिए चलते हैं। आगरा से हमारे साथ नितिन उपाध्याय जुड़े हुए हैं। नितिन, सुनवाइए जरा राम भजन की वो धुन जो इस वक्त पूरे अवधि नहीं पूरे देश के रंग में घुली हुई है। बिल्कुल आस्था, मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूं किस तरीके से लोगों में
जबरदस्त उत्साह है, और क्योंकि उनके प्रभु श्री राम का घर बनने जा रहा है, जिसके लिए सबको लंबे समय से इंतजार था। 491 साल से ये विवाद चल रहा है, और जिस तरीके से मीर बाकी ने एक बहुत बड़ी फसाद की जड़ डाली थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक रास्ता सुझाया है, और उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में जबरदस्त उत्साह है, जबरदस्त उमंग है, और हर कोई राममय हो चुका है। और ये दृश्य वाकई में देखने के लिए वाकई देख के लगता है कि लोगों में कितना उत्साह था, लोगों में कितना उमंग है। वो इसी दिन का इंतजार कर रहे थे। सकल धराधाम पर भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के तौर पर जाना जाता है, और ऐसे में हर कोई चाहता है कि भगवान राम जैसा उनका बेटा हो, भगवान राम जैसा राजा हो, भगवान राम जैसा एक पिता हो, एक पति हो। तो कुल मिला के हमारे आदर्श समाज के सबसे बड़े प्रतिबिंब हैं भगवान श्री राम, और यही वजह है कि हर कोई, हर माँ बाप चाहता है कि उनके घर में अगर कोई बेटा पैदा हो तो भगवान श्री राम के आदर्श जैसा लेता हुआ भगवान राम पैदा हो। यही वजह है इस तरीके से लोगों में जबरदस्त उत्साह है, उमंग है, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। और ये तो ब्रजभूमि है, इस ब्रजभूमि के लिए कहा जाता है कि यहाँ जी नितिन बिल्कुल राम रंग पूरी तरह से जमा हुआ है आगरा में। आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को अपडेट कर दें। उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य कोरोना टेस्ट करवाने के बाद ही अयोध्या आएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। मोहन भागवत भी पहुंच चुके हैं, 3 बजे वो अयोध्या के लिए रवाना होंगे। इस वक्त लखनऊ में हैं और सभी कोरोना टेस्ट कराने के बाद आगे रवाना होंगे। और फोन लाइन पर वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ। वीरेश, जानकारी दीजिएगा जरा, और कौन कौन से गणमान्य सदस्य, नेता या फिर वीआईपी संत हैं जो लखनऊ पहुंच चुके हैं, कोरोना टेस्ट होगा और तभी अयोध्या आएंगे। देखिए, जो भी भूमि पूजन में आएगा उसका कोरोना टेस्ट होना ही होना है, और इसमें संघ के जो बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे क्षेत्र प्रचारक अनिल जी आ रहे हैं, दत्तात्रेय हसबोले हैं, डॉक्टर गोपाल हैं, मोहन भागवत हैं, भैया जी जोशी हैं, निराला नगर के सरस्वती कुंज में, लखनऊ में सोर्सेज से जो खबर है, इन सभी का कोरोना टेस्ट हुआ है। 1 घंटे के अंदर इनकी जब रिपोर्ट आ जाएगी और उसके बाद ये अयोध्या के लिए रवाना होंगे, यानी शाम तक इन्हें पहुंचना है। संघ के बड़े पदाधिकारियों को अयोध्या पहुंचना है। ऐसे में किसी को भी जिसका रिपोर्ट पॉजिटिव आएगा उसे अयोध्या में नहीं आने दिया जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। जैसा कि एबीपी गंगा ने दर्शकों को पहले ही बताया था कि अयोध्या में आने वाले भूमि पूजन के दरमियान सभी अतिथियों का कोरोना टेस्ट होगा। जिनका टेस्ट निगेटिव होगा उन्हीं को ही भूमि पूजन में शामिल होने की इजाजत होगी, और ऐसे में ये टेस्ट हुआ है। सोर्सेज से बड़ी खबर है एबीपी गंगा के पास। वाकई वीरेश, बहुत बड़ी खबर आपने हमें बताई कि कौन कौन जो है वो लखनऊ पहुंच चुका है। कोरोना टेस्ट के बाद ही आगे जाने की इजाजत होगी। आप नजर बनाए रखिए, आपसे अपडेट लेंगे। जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश के दोनों ही डिप्टी सीएम वो भी कोरोना टेस्ट कराएंगे और रिपोर्ट नेगेटिव आएगी तभी अयोध्या आएंगे। मोहन भागवत वो लखनऊ पहुंच चुके हैं, उनका भी कोरोना टेस्ट होगा और उसके बाद दोपहर 3 बजे के बाद वो रवाना होंगे अयोध्या के लिए। लेकिन इस बीच देखिए, अवधि नहीं, देश पर कैसा रंग चढ़ा है, लोग कैसे राम भक्ति के गीत गा रहे हैं। लखनऊ आपको ले चलते हैं, शैलेश अरोड़ा बताएंगे। शैलेश, दिखाइए कैसे राम रंग चढ़ा है लखनऊ वासियों पर। बिल्कुल निश्चित रूप से, और आप देखिए कि इस समय मंदिर में जो यहाँ पर कीर्तन करने वाले लोग हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लोग जुड़ते जा रहे हैं, प्रभु राम की धुन में मगन होते जा रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं इन्हीं लोगों के पास और इन्हीं लोगों से बात करेंगे, इनके भजन कीर्तन को हम सुनेंगे। और आप देखिए कि लगातार यहाँ पर लोग जुड़ते जा रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिएगा। जी नमस्कार, मैं राजू शर्मा, और मैं सबसे पहले उनको धन्यवाद देना चाहूँगा जो हमारे एबीपी न्यूज़ से हैं। और हमारे बीच में श्लोक यादव जी हैं, बहुत अच्छा गायक हैं, और शुभम जी हैं, तबले पे बहुत अच्छा। जी ये बताइए, अपना गाना आप सुनाए, भजन सुनाए प्रभु राम की। जी बिल्कुल। जानकी बैठे हैं मेरे सीने में श्री राम, जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, तो मेरे दिल के लगीने में
कीर्ति न वैभव न यश चाहिए, मुझको कीर्ति न वाकई वैभव राम भक्ति न का यश रंग जो है वो लखनऊ पर जबरदस्त तरीके से चढ़ा हुआ है, लेकिन आगरा में तो देखिए लोग जो है राम भक्ति में झूम रहे हैं। नितिन, जरा तस्वीरें दिखाइए सीधे हमारे दर्शकों को कि कैसे राम भजन गाते हुए झूम उठे हैं बस भक्त। आस्था देखिए बहुत ही विहंगम, बहुत ही अलौकिक दृश्य देखने को मिल रहा है। लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और कुल मिला के करीब 4 से 91 साल के बाद जिस तरीके से ये क्षण आया है और ऐसे में अपने इष्टदेव भगवान श्री राम के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं और पूरी तरह से राममय नजर आ रहे हैं। और ऐसे में लगातार भजनों का दौर चल रहा है, लगातार कीर्तन का दौर चल रहा है, लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बड़ी मात्रा में यहाँ पुष्प भी लेके आए हैं और फूलों की होली भी खेली जा रही है और ऐसे में लोगों में जबरदस्त उत्साह है। आगरा के ये पूरा वाकई में राम नाम का उद्घोष हर तरफ सुनाई देता है। अपनी अपनी तरीके से हर कोई सुर और ताल छेड़े हुए है प्रभु श्री राम के नाम पर। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, कहीं मत जाइएगा, रंगारंग मंडली जारी है। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। तो हर तरफ भक्तों की मंडली सजी है, सुर नहीं भी है लेकिन राम भजन में सब लोग मगन नजर आ रहे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं कानपुर। प्रभात अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। प्रभात, बताइए जरा कैसे झूम रहे हैं राम भक्त वहां पर? जी बिल्कुल आस्था, भले ही मैं खुद अयोध्या ना जा पाया हूँ या फिर कानपुर के लोग अयोध्या ना जा पाए हों, लेकिन अगर कानपुर में आप आते हैं तो आपको अयोध्या का ही नज़ारा देखने को मिलेगा। सुबह से ही यहाँ पर जो भजन मंडली है वो उत्साह में झूम रही है और उत्साह जो है वो देखते बन रहा है कि किस तरह से लोग मंत्रमुग्ध हैं और सुबह से ही, तड़के से ही भगवान के पास आकर उनके भजन कीर्तन शुरू हो गए। और जैसा कि अगर कानपुर की बात करें तो पहले ही बताया कि यहाँ पर देख सकते तस्वीरें जो है जो गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि हर देश के हर कोने में अयोध्या है। आप अगर दिल में भगवान राम के प्रति आस्था रखते हैं तो पूरे देश में हर कोने में अयोध्या है और हर रोम रोम में राम है। तो वो तस्वीरें जो है वो बयां कर रही हैं कि किस तरह से यहाँ पर उत्साह है और उत्साह जो है वो देखते बन रहा है। पहले जब शुरुआत की तस्वीरें दिखाई थी तो लोग कम थे और धीरे धीरे करके लोग जो हैं वो जुड़ते चले जा रहे हैं। और थाप हो, हारमोनियम हो, तबला हो, ढोलक हो, मंजीरा हो, हर चीज की जो धुन है वो कानों में जा रही है और कहीं ना कहीं नकारात्मक ऊर्जा जो है उसको नष्ट कर रही है। क्योंकि कानपुर में किस तरह कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ा है तेजी से फैला है, उसी बीच में जब भूमि पूजन होता है अयोध्या में तो लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो महंत है, महाराज जी हैं, उनकी जो पूरी मंडली है वो पूरी तरह से सराबोर है, मंत्रमुग्ध है और उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कानपुर में किस तरह से उत्साह होगा और किस तरह से होगा। सीधे आपको जो भजन है वही सुनाते हैं कि कितना उत्साह है लोगों का। और ये देखिए, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना जोश है, चाहे वो तबले की थाप हो या फिर हारमोनियम की धुन हो, हर तरफ से सिर्फ लोगों में उत्साह दिख रहा है और लोग मंत्रमुग्ध होकर नृत्य करते नजर आ रहे हैं, उत्साह में आ रहे हैं और राम धुन जो है वो पूरी तरह से सुनाई सकती है। और सीधे आपको जो मंत्र भजन है वही सुनाएंगे कि किस तरह से भजन चल रहा है। राम सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम उसके भजन चल रहे हैं कानपुर में। लेकिन अब वाराणसी लिए चलते हैं, नीतीश पांडे हमारे साथ हैं। काशी है, शिव की नगरी है, यहाँ पर कैसे राम नाम भज रहे हैं नीतीश सब लोग?
लगता है संपर्क टूट गया है। हम आपको आगे लिए चलेंगे उनके पास, लेकिन फिलहाल लखनऊ का रुख करेंगे। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हैं। शैलेश, लखनऊ में लोग बहुत झूम रहे थे, उन्होंने जबरदस्त रंग जमा रखा था राम नाम का। क्या जोश ठंडा तो नहीं हुआ अभी? बिल्कुल नहीं आस्था, ये ना जोश ठंडा हुआ है और ना ठंडा होगा, क्योंकि ये जोश है राम मंदिर के भूमि पूजन का, जिसके लिए बहुत लंबा इंतजार किया। तो ठंडा कैसे हो सकता है ये जोश आस्था। और सीधे लिए चलते हैं अपने दर्शकों को, एक बार फिर से हम वो प्रस्तुतियाँ सुनाते हैं, वो भजन सुनाते हैं जो राम भक्त यहाँ पर इस समय गा रहे हैं, सुना रहे हैं। आज भी पर्दा होगा सामने आओगे, आज भी पर्दा होगा। वाकई में भक्तों के रंग में एक तरह से जो राम रंग घुला हुआ है, उसकी बात ही कुछ और है। सीधे आपको वाराणसी लिए चलते नीतीश पांडे के साथ। काशी है, शिव की नगरी है, और देखिए वहां पर तट किनारे लोग बैठे हैं, घाट पर लोग हैं, और क्या गुनगुना रहे हैं। नीतीश, सीधा सुनवाइए हमारे दर्शकों को। जी, गंगा का किनारा और राम नाम के सुरों की धारा पूरी तरह से प्रवाहित हो रही है। यहाँ पे गायक राजन तिवारी जी हैं, पूजा जी हैं। राजन जी, मैं किस तरह की मस्ती और किस तरह की भक्ति? मैं राजन तिवारी गायक, काशी की धरती भगवान राम के आगमन का गुणगान आज यहाँ गंगा किनारे कर रहा हूँ, और यही कहना चाहूँगा। मंदिर बना तयालिसान सखी, जानता जहान सखीना। राम मंदिर बनत बयालिसान सखी, जानता जहाना। अरे जहान सखीना हो सखीना, राम मंदिर बनत आलिशान। कानपुर का रुख अब करेंगे, प्रभात अवस्थी के पास आपको ले चलते हैं। प्रभात, बताइए जरा, कानपुर में कैसे झूम रहे लोग? जी बिल्कुल आस्था, आपको बताना चाहूँगा कि कानपुर जो है वो भक्ति के मामले में कहीं से भी पीछे नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि कानपुर जो है वो पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। हालांकि जो धार्मिक स्थल है, देवालय है, वो पूरी तरह से बंद है, बावजूद इसके लोगों ने अपने घर में ही देवालय बना रखा है, और लोग जो है वो घरों में ही उत्साह करते नजर आ रहे हैं, भजन कीर्तन करते नजर आ रहे हैं। वहीं जो महाराज चंद्रेश जी है, उनका कहना है कि कल जब भूमि पूजन होगा, उससे पहले जो भूमि पूजन के मंत्रोच्चारण होते हैं, 11 पंडितों के द्वारा कानपुर में पूरा भूमि पूजन का जो मंत्रोच्चारण है उसको सुबह किया जाएगा। यानी भले ही अयोध्या में भूमि पूजन होना हो, लेकिन कानपुर में मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन की शुरुआत की जाएगी। तो साफ है कि कानपुर में भी लोगों का उत्साह जो है वो देखते बन रहा है। लोगों ने आज और कल दोनों दिन के लिए दीपोत्सव की तैयारी की है। यानी कानपुर में जो आज शाम का समय होने वाला होगा वो दीपावली
मामूली सा व्यतीत होगा और हर घर में दीपक जो है जलाने का आह्वान किया गया है वो जलेंगे। आप देख सकते हैं कि जो भजन है उसकी धुन में किस तरह से यहाँ मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए हैं और झूमते नजर आ रहे हैं, क्योंकि एक बहुत लंबा वक्त हो गया है, कई दशक नहीं सैकड़ों साल का पुराना वक्त हो गया है और वहाँ पर अब रामलला जो है वो ठाठ के साथ विराजेंगे तो लोगों में अपना उत्साह है कि हमारे जो आराध्य है वो अब अपने घर पर जाएंगे और इतना उत्साह है वो देखते बन रहा है। सुबह से ही लोग इसी तरह से लगातार भजन संध्या, भजन कीर्तन और भजन जो है वो पूजा पाठ शुरुआत से ही हो रखा है और लगातार ये रुकने वाला नहीं है, क्योंकि अब बहुत कम समय बचा है। कल इस समय भूमि पूजन हो रहा होगा तो लोगों में इतना उत्साह, उनका कहना है कि हम भले ही अयोध्या नहीं जा पाए हैं, वहाँ अभी जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम घर से ही यहाँ पर हर दिल में, हर रोम में, हर कण में राम है। और राम की अगर छवि की बात की जाए तो राम का कहा जाता है कि अगर किसी को बेटा चाहिए तो राम जैसा हो, किसी को अगर राजा चाहिए तो राम जैसा हो, अगर किसी को पिता चाहिए तो वो राम जैसा हो। तो राम जो है वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है और ऐसे राम की जो आराधना है, जो ऐसी राम की जो पूजा है वो करते नजर आ रहे हैं। तो जी जी, और चलिए अब आगरा में देखिए कितना रंग जमाए भक्तों का। सीधे आपको ले चलते हैं नितिन उपाध्याय के पास। नितिन, आगरा की राम धुन भी सुनवा दीजिए जरा। वैसे तो ब्रज की भूमि है, लोग बाग कृष्ण भजन यहाँ पर गाते हैं, लेकिन आज राम रंग की बात ही कुछ और है। हेलो, आस्था मैं सीधे आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके से लोगों में बहुत उत्साह है, क्योंकि ठाकुर जी का कहा जाए एक बहुत बहुप्रतीक्षित जो मंदिर है वो अब अयोध्या धाम में बनने जा रहा है और ये कहा जाए ये ऐतिहासिक घटनाक्रम है और इसके लिए सदियों से हम राम भक्त इंतजार कर रहे थे और यही वजह है कि लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है, लोगों में ज़बरदस्त उमंग है और देख सकते हैं कि लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अपने भगवान श्री राम, अपने इष्ट को मना रहे हैं। कुल मिला के महिलाएं नाच रही हैं, थिरक रही हैं और भगवान राम के भजनों पर। और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं और आधारशिला रखने जा रहे हैं और कुल मिला के लोगों में ज़बरदस्त उत्साह है। आगरा से भी कई सारे, ब्रजभूमि से भी कई सारे जो संत हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और वो अयोध्या पहुँच रहे हैं और कहीं ना कहीं वो इस घटनाक्रम के साक्षी बनेंगे। और देखिए ये उत्साह, ये जो उमंग है, ये ब्रजभूमि में ही इसका आनंद मिल सकता है, इसका आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। और आप देख सकते हैं कि महिलाएं हों, चाहे पुरुष हों, फिर चाहे बच्चे हों, भगवान राम के धुन पर थिरक रहे हैं, क्योंकि अब कह रहे हैं कि ये खड़ी आई अपार, अयोध्या सज गई फूलों से। तो कुल मिला के समझ सकते हैं कि जो अयोध्या धाम है वो आगरा नगरी बन चुकी है और इसके लिए आगरा में वैसे भी बड़े स्तर पर राम बारात निकाली जाती है, बड़े स्तर पर यहाँ जनकपुरी महोत्सव सजता है और पूरे एक कॉलोनी को एक महीने तक कहा जाए अयोध्या बनाई जाती है। तो आगरा का जो अयोध्या कनेक्शन है वो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि यहाँ जितने भी जो भक्त लोग हैं, जो श्रद्धालु लोग हैं, वो पूरी तरह से राममय हो चुके हैं, राम धुन पर गा रहे हैं, थिरक रहे हैं। और विश्व हिंदू परिषद ने यहाँ के पूरे आगरा के लोगों से संपर्क किया है और 5-5 दिए कल अब सभी लोग अपने घरों में जलाएंगे और यही वजह है ज़बरदस्त उत्साह है। किस तरीके से लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं, थिरक रहे हैं। आप बताइए, ये ऐतिहासिक घड़ी आई है, क्या कहेंगे? जी, ये सारे भक्तजन जो हमारे भारत के सारे देशवासी हैं और जो राम भक्त हैं, आज वो भक्ति में इतने लीन हैं कि आप कल प्रभु राम जी का जो अयोध्या में मंदिर निर्माण है मोदी जी के द्वारा और सभी लोग इतने हर्षोल्लास, 500 साल बाद मंदिर बनने जा रहा है। वाकई हर्षोल्लास, ऐसा लग रहा है एक उत्सव के तौर पर मना रहे हैं, एक उत्सव के तौर पर मना रहे हैं। और आज से दीपोत्सव भी शुरू होने जा रहा है अयोध्या में और कल सबको अपने घरों में दिए जलाने हैं, जैसा खुद सीएम योगी आदित्यनाथ कह चुके हैं, घर में राम भजन गुनगुनाने हैं। आप सभी संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहिए, राम भजन के ये रंग लगातार जारी है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। ऐतिहासिक घड़ी आने में अब 24 घंटे से भी
कम वक्त रह गया है, लेकिन राम धुन में कैसे भक्त झूम रहे हैं इसकी तस्वीरें इस वक्त एबीपी गंगा आपको दिखा रहा है। सीधे आपको वाराणसी लिए चलते हैं नीतीश पांडे के पास। नीतीश, शिव की नगरी में कैसे राम का नाम लिया जा रहा है? राम के नाम का रंग जमा हुआ है आस्था यहाँ पे। और जो गायक हैं पूजा जी, इनके पास कुछ सोहर गीत हैं। क्या है वो गीत? आइए, मैं पूजा चौबे आज अयोध्या नगरी के राम जन्म के आगमन के खुशी में आप लोग को सोहर सुनाती हूँ। अरे जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, बाजे बधैया हो, बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया अवधपुर बाजे बधैया। के भाई राम के भाई लक्ष्मण, के भाई राम के भाई लक्ष्मण, के भाई भरत भैया अवधपुर बाजे बधैया, के भाई भरत भैया अवधपुर बाजे बधैया। अच्छा, मौका खास है तो राजन जी के पास भी कुछ खास है। आप बताइए किस तरह के खास गीत? अरे जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर। भगवान राम का जन्म हुआ है, इसलिए आप सभी को मैं राजन तिवारी बधैया के माध्यम से कहना चाहूंगा, अरे जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर। भूमि पूजन की बधाई भी दे रहे हैं आप लोग गीतों के माध्यम से। कैसे दे रहे हैं? अरे कोई लुटावे लम दौलत खजनवा, हो कोई लुटावे ला दौलत खजनवा, और मोदी पूजन करे, ओ अरे मोदी करे पूजन, अरे मोदी करे कर जोर। किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी। पूरा देश, काशी, अयोध्या, हर जगह उत्सव सा माहौल है। तो काशी में किस तरह से पूजते हैं भगवान श्री राम को और भक्तों के मन में क्या है? अरे कौशल्या के राम, सुमित्रा के लक्ष्मण, कौशल्या राम सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण, सुमित्रा के लक्ष्मण, और कैकेयी के भरत भुवाल, कैकेयी के भरत भुवाल। किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर, किशोर सारी सखिया, जन्मे अवध में किशोर। राजन जी, गंगा तट है ये और सरजू तट भी है जी अयोध्या में जी। तो किस तरह की मस्ती गंगा तट से और उस सरजू तट के भाव यहाँ पर कैसे आप लोग महसूस कर रहे हैं? ये महसूस हो रहा है कि गंगा मैया और सरजू मैया के तट पर भगवान का वास होता है, और सरजू मैया के तट पर भगवान राम का वास है, आगमन है, जन्म है। उस जन्म के लिए मैं भगवान राम के लिए कहना चाहूंगा, अरे जुग जुग जिया तू ललनावा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है, हो ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस लागल हो। ओ जुग जुग जिया तू ललनावा, भवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिया तू ललनावा, भवनवा का भाग जागल हो, ललना लाल हुई है कि ललना लाल हुई है, दीपक मनवा में आस लागल हो कि
ललना लाल हुए हैं कुलवा का दीपक मनवा में आस लागल हो। सोहर और बधाइयाँ हर कुछ है काशी में और सब अपनी मस्ती में खोए हुए हैं। पूजा जी कुछ गीत हैं आपके पास, कौन से वो गीत हैं, क्या वो गीत? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, हमने देखा कि कैसे काशी पर चढ़ा हुआ है राम रंग और सभी भक्त झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं 5 अगस्त का, जिसमें अब रह गए हैं 24 से भी कम घंटे। बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे, फौरन लौट रहे।